भिवानी में मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारा पंडाल लगा हुआ है और ये साथ में संस्कृत भारती की प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें संस्कृत भारती में विज्ञान कहाँ कहाँ है ऐसा बता रखा है। और अभी मैं जहाँ पर हूँ ये संस्कृत भारती का विक्रय केंद्र है, साहित्य है। आप देख सकते हैं साहित्य विक्रय केंद्र संस्कृत भारती हरियाणा न्यास। और ये हमारे पुष्पेंद्र जी हैं जो संस्कृत भारती हरियाणा के पूरे हरियाणा प्रांत के साहित्य प्रमुख हैं। सारा साहित्य किस ज़िले में कितना जाएगा, कितना गया है, कहाँ कहाँ बिका हुआ है, ये सारी व्यवस्था यही रखते हैं। ये देख सकते हैं संस्कृत भारती की सभी पुस्तकें यहाँ पर हैं। मैं अभी आपको एक एक करके इन सभी का परिचय भी दिखाऊंगा और यदि संभव हुआ तो कार्यकर्ताओं से भी वार्तालाप करवाऊंगा। तो ये सभी जो हैं वो अलग अलग तरह की ये सारा साहित्य है, पढ़ने वाला पुस्तकें हैं। इसके साथ ही जो संस्कृत सीखना चाहते हैं या थोड़ी बहुत जानते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ से जो है ये पुस्तकें बिल्कुल शुरू हैं अभ्यास वाली। और ये देखिए ये व्याकरण की पुस्तकें हैं, समास संधि इत्यादि। और यहाँ से जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए केजी एलकेजी के बच्चों के लिए पुस्तकें यहाँ पर ये सभी बना रखी हैं। एलकेजी से शुरू होकर पूरी 10वीं 12वीं पर्यंत संस्कृत भारती की सभी पुस्तकें हैं। आइए अब मिलते हैं संस्कृत भारती हरियाणा के कार्यकर्ता से। हम साथ में हैं श्रीमान सुनील जी से। सुनील जी पटौदी गुरुग्राम का कार्य देखते हैं और संस्कृत भारती में इनका दायित्व हम इन्हीं के मुख से सुनेंगे। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। अहं डॉक्टर सुनील कुमारः इदानीं संस्कृत भारत्यां गुरुग्राम विभागस्य संयोजकः अस्मि अहम्। अत्र वयं सर्वे प्रान्तसम्मेलने आगताः। अत्र वयं परिचयं कुर्मः यत् संस्कृतभारत्याः प्रकाशने यानि पुस्तकानि सन्ति तेषाम् अस्माकं जीवने अस्माकं संस्कृतशिक्षणे किम् उपयोगम् अस्ति और वयं केन प्रकारेण एतेषां पुस्तकानाम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। पूर्वम् अत्र चलिए हिंदी में बता देता हूँ थोड़ा सा। सुनील जी जो है वो गुरुग्राम विभाग के संयोजक हैं। पूरा विभाग में क्या क्या काम है वो सारा सुनील जी देखते हैं। और अभी सुनील जी जो हैं वो पुस्तकों का परिचय हमें थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप से देंगे। संस्कृत भारती की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो सबसे कम मूल्य की पुस्तक है वो 5 रुपये की पुस्तक है, जो संस्कृत सीखने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। अगर आप बिल्कुल शून्य से शुरू करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत संस्कृत के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये परिचय करवाएंगे। सिर्फ 5 रुपये की पुस्तक है ये। इसका नाम है संस्कृतम वदतु। इसके बारे में सुनील जी स्वयं बताएंगे। इस पुस्तक में क्या क्या है वो खोलकर भी दिखाएंगे। संस्कृत भारती की सबसे कम मूल्य की पुस्तक है संस्कृतम वदतु, कि जो व्यक्ति या बच्चा, कोई भी विद्यार्थी जो संस्कृत के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है और संस्कृत सीखने की इच्छा रखता है, उसके लिए संस्कृत भारती के द्वारा प्रकाशित है। सर्वप्रथमस्तु इसके 2 संस्करण है। एक संस्करण संस्कृत हिंदी का है और एक संस्करण संस्कृत और इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है, आंग्ल भाषा का है। तो हम संस्कृत हिंदी संस्करण को देखते हैं। पहले संस्कृत हिंदी संस्करण में मुख्य रूप से सबसे पहले तो सामान्य व्यवहार की बातें, यथा जो शिष्टाचार कैसा हो, हम लोगों से बातचीत करें तो सुप्रभातम बोले, शुभ मध्याह्नम बोले, शुभ अपराह्नम बोले, शुभ संध्या बोले। जब सामान्य रूप से जब हम किसी को विदा करने जाते हैं तो हम सी यू अगेन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, लेकिन जब हम संस्कृत में बात करेंगे तो हम कहेंगे पुनः मिलामः। इस प्रकार जब हम सामान्य परिचय देंगे, तो जब हम हिंदी भाषा में परिचय देंगे तो हम कहते हैं भवतः नाम के, हिंदी में कहेंगे जब आपका नाम क्या है। तो जब यदा हम संस्कृतम वयम वदामः, जब हम संस्कृत में कहेंगे तो भवतः नाम किम, कोई महिला है तो भवत्याः नाम किम। तो यहाँ पर परिचय के विषय में आप लोक व्यवहार में परिचय कैसे दे सकते हैं, आपस की बातचीत कैसे हो सकती है। संस्कृत के कुछ व्यवहारिक शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे दाल को सूपह कहा जाता है, नमक को लवणम कहा जाता है, मिर्च को मरीचा कहा जाता है, दूध को दुग्धम कहा जाता है, दही को दधी कहा जाता है। इस प्रकार से सामने कुछ शब्द हमारे यहाँ दिए गए शब्दकोश में। उसी प्रकार से चम्मच को चम्मचा कहा जाता है, तेल को तेलम कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर समय के विषय में कहा गया है, जैसे हम कभी भी हम बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं कि इतने बजे हम वहाँ जाएंगे, तो तस्य कृते वयं प्रयोगम करिष्यामः। यदा जैसे कहेंगे कि 7 बजे हुए हैं तो हम कहेंगे सप्तवादने।
10 बजे हुए हैं, 10 वादने, इस प्रकार यहाँ पर वर्णन दिया गया है, यहाँ पर व्यवहार में किया गया। उसके साथ साथ सामान्य रूप से किसी त्योहार पर, किसी कार्यक्रम पर, किसी के जन्मदिन पर हम शुभकामनाएं देते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ कहा गया। जैसे नए साल की जब हम शुभकामना देंगे संस्कृत में, तो उसके लिए कहेंगे नववर्षस्य शुभकामनाः। दीपावली की शुभकामना देंगे तो दीपावल्याः शुभकामनाः इत्थमस्ति। इसके साथ साथ संस्कृत भाषा हमें क्यों पढ़नी चाहिए और संस्कृत भाषा की क्या उपयोगिता है, वर्तमान में हमारा किस प्रकार सहयोग कर सकती है, संस्कृत भाषा से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका सामान्य परिचय छोटी सी पुस्तक जो कि मात्र 5 रुपये की है। और 5 रुपये का मतलब है कि ये 5 रुपये इसकी लागत मूल्य नहीं है, ये केवल एक प्रचार की दृष्टि से यहाँ पर प्रयोग की गई है। उसके साथ ये जो छोटी सी पुस्तक है जो कि संस्कृत और आंग्ल भाषा अंग्रेजी में है, यहाँ पर संस्कृत और अंग्रेजी दोनों का साथ साथ वर्जन दिया गया है। जैसे नमस्ते आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा में जब हम कहेंगे तो हेलो, चिंता मास्तु, चिंता मत करिए तो डोंट वरी, इस तरह से यहाँ पर वर्णन दिया गया। तो बड़ी मतलब इन दोनों पुस्तकों में ये हिंदी और संस्कृत की पुस्तक है लाल वाली, और इसी पुस्तक को हिंदी और संस्कृत ना होकर इंग्लिश और संस्कृत की ये सफ़ेद वाली पुस्तक है। दोनों पुस्तकें एक ही जैसी हैं, इसमें हिंदी है और इसमें इंग्लिश है। चलिए, ये सबसे कम मूल्य की पुस्तक थी 5 रुपये की, जो किसी के लिए भी पुस्तक संस्कृत सीखना या कोई सीखना शुरू करना चाहता हो तो वहाँ से आरंभ है। आइए अब शुरू करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हमारे पास यहाँ पर पुस्तकें हैं, देखिए। अब हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी भाषा बचपन से अगर सिखाई जाती है तो उसका प्रभाव अलग ही होता है, बच्चे के मनस्पटल पर उसका प्रभाव विशिष्ट रूप से पड़ता है। तो सबसे छोटे बच्चे जो बिल्कुल नर्सरी के बच्चे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पर LKG के लिए विशेष रूप से ये पुस्तक तैयार की गई है जिसका नाम है अरुणाः। तो इस पुस्तक के अंदर सामान्य रूप से बच्चों के लिए वर्णमाला गीत के माध्यम से, उसके बाद संपूर्ण वर्णमाला का अभ्यास, लेखन अभ्यास और उससे संबंधित सब सामान्य रूप से, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हिंदी भाषा के लिए हम कायदा प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार ये संस्कृत भाषा सीखने के लिए कायदा है। LKG की पुस्तक है जिसको बिल्कुल प्रारंभ से संस्कृत का यहाँ वर्णन दिया गया, संस्कृत भाषा सिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, और इसका प्रयोग हम जो LKG के हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए हम कर सकते हैं। उसके उपरांत इससे अगले स्तर में, जिसको हम UKG कहते हैं आज की भाषा में, उसके लिए ये पुस्तक है जिसका नाम है उदयः। अरुण बहुत ही अरुण होता है, जब कोई भी जो सूर्य जो होता है वो प्रारंभ होता है उसका, उसके बाद जब वो उदय होता है थोड़ा सा ऊपर आते हैं वो, उसी प्रकार उदय पुस्तक है। LKG के उपरांत UKG के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें सामान्य रूप से हमारी जो शब्दावली या वर्ण है और उससे संबंधित अधिक जो शब्द है वो यहाँ पर दिए गए, उनका अभ्यास यहाँ करवाया गया है। वर्णमाला का ही एक सुश्लिष्ट रूप है, एक उसको आगे उसका अग्रिम रूप हम कह सकते हैं, उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। और इसके साथ साथ शब्दों का प्रयोग, शब्दकोश का वर्णन यहाँ दिया गया है क्रियाओं के माध्यम से, क्रिया पद्धति के माध्यम से। कि जैसे जो हमारे फल हैं, जैसे केले को कदली फलम हम कहेंगे, ककड़ी को, अनार को हम दाड़ीमा कहेंगे, उसी प्रकार पशु जो है बंदर को हम बानरा है कहेंगे, शेर को हम सिंह कहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर बच्चों के शब्दकोश निर्माण हो, बच्चे अधिक से अधिक संस्कृत के शब्द सीखें। शरीर के अंग यहाँ बताए गए, जैसे कान को कर्णः कहेंगे, जीवा को जीवा कहेंगे, पैर को पादः कहेंगे, गले को कंठः कहेंगे। इस प्रकार के शब्द यहाँ पर दिए गए और उनका अभ्यास यहाँ करवाएं। इससे आगे जब हम प्रथम कक्षा फर्स्ट क्लास 1 के लिए आते हैं, उसके लिए संस्कृत भारती ने अपनी पुस्तक तैयार की जिसका नाम शीर्षक है अयनम। अयन, इस पुस्तक में जो हमारी पहले की पुस्तकें थी अरुण और उदय, उनसे थोड़ा सा लेवल अधिक हो गया है। और इस पुस्तक की जब हम अयनम पुस्तकम अस्ति अयम, तो इस पुस्तक में सामान्य रूप से गीतों के माध्यम से और अभ्यास के माध्यम से उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। और
बार बार लिखने का अभ्यास, वर्णों के लिखने का अभ्यास यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद वर्ण संयोजन भी थोड़ा सा यहाँ बताया गया है। उसके बाद श्लोक के माध्यम से शब्दावली यहाँ समझाई गई है। उसके बाद कुछ शब्द जो पशु इत्यादि हैं उनका वर्णन भी यहाँ किया गया है। उसके बाद यहाँ पर परिचय सिखाया गया है, क्योंकि जब बच्चा पहली क्लास में आता है, प्रथम कक्षा में आता है, तो उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो अपना परिचय दे सके और जिस भाषा को सीख रहा है उसमें दे सके। तो यहाँ पर परिचय के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। और अंत में दो द्विवर्णात्मक शब्द, दो वर्ण तक के जो शब्द होते हैं उनका अभ्यास करवाया। अग्रिम पुस्तक है हमारी सारिणी। सारिणी पुस्तक कक्षा 2 के लिए है। तो इस प्रकार इस पुस्तक में सामान्य रूप से जो अक्षरों को बढ़ाकर उसके बाद उनकी वर्णमाला गीत आदि के माध्यम से सिखाई गई है और थोड़ा सा लेवल अधिक हो। उसके बाद इस प्रकार हमारी पुस्तकें हैं। मैं संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तीसरी कक्षा के लिए प्रपद्या नामक पुस्तक है। उसके बाद जिसमें सामान्य रूप से गीत और विभक्ति इत्यादि के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तदुपरांत चतुर्थी कक्षा के लिए पुस्तक है सुपदा, जहाँ पर कथा इत्यादि के माध्यम से संख्या इत्यादि का वर्णन किया गया है और थोड़ा सा लेवल अप हो गया है इसके अंदर। उसके बाद पंचम कक्षा के लिए पुस्तक है सुषमा। सुषमा के अंदर बच्चे को विभिन्न प्रकार के धातु रूप, क्रिया रूप और उसके साथ साथ विभक्ति प्रकरण को भी विशेष रूप से अवधान यहाँ दिया गया है। षष्ठी कक्षा इसके लिए पुस्तक है सुभाषा। यहाँ पर बच्चे की भाषा को सुधारने के लिए, भाषा में शोषण लाने के लिए अनेक प्रकार के गीत, कथा इत्यादि दिए गए। सप्तमी कक्षा के लिए हमारे पास पुस्तक है सुवाणी। यहाँ पर बच्चे में और भाषा में प्रौढ़ता लाने के लिए कुछ गीत इत्यादि दिए गए हैं। वस्तुतः जो मैंने आपको अभी तक पुस्तकें बताई, उन सभी पुस्तकों का जो मूल उद्देश्य है क्रियात्मक माध्यम से, अभ्यास माध्यम से बच्चे को संस्कृत सिखाना। चलिए, अभी सुनील जी ने हमें जो है वो LKG से लेकर 7वीं कक्षा तक की पुस्तकों का परिचय दिया। दिन में थोड़ा थोड़ा कहानियों के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखाने की विधियां बड़े सरल तरीके से बताई गई हैं। और क्योंकि ये पुस्तकें संस्कृत की हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि बच्चों में संस्कार अपने आप आएगा। कथाएं बिल्कुल ऐसी हैं जो पढ़ पढ़ के बच्चे के मन मस्तिष्क में रम जाएंगी और संस्कार में उसका जीवन हो जाएगा। इसके बाद जो बच्चे 7वीं, 8वीं, 10वीं तक पढ़ चुके होते हैं, भाषा सीख जाते हैं, उनके अभ्यास के लिए भी यहाँ संस्कृत भारती की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे अभ्यास पुस्तकम इत्यादि, और संभाषण, बोलने के लिए भाषा का प्रयोग करना इत्यादि वो पुस्तकें हैं। तो उनके बारे में भी सुनील जी ही बताएंगे। इसके बाद सामान्य रूप से हमारे सामने जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो शब्दकोश की बात आती है। हमारे एक शब्दकोश हो, और संस्कृत के लिए विशेष रूप से बात ये आती है कि आपका जो शब्दकोश है वो अपडेटेड होना चाहिए, अद्यतन उसका किया गया हो। तो वर्तमान में हमारी संस्कृत भारती की तरफ से 2 शब्दकोश प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें एक हिंदी संस्कृत शब्दकोश है और एक आंग्ल संस्कृत शब्दकोश है। यहाँ पर इन 2 शब्दकोशों में हिंदी के शब्दों के लिए संस्कृत में उसका कौन सा शब्द प्रयोग हो उसका वर्णन यहाँ दिया गया है, जिसमें हमारे लोक व्यवहार में शब्द प्रयोग होने वाले सभी शब्दों का वर्णन यहाँ है। आंग्ल संस्कृत शब्दकोश में मुख्य रूप से जो हमारे प्रशासनिक शब्द हैं, जैसे हम इंजीनियर को अभियंता कहते हैं, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक शब्दावली है, उस पर यह विशेष रूप से जोर दिया गया है। तो संस्कृत भाषा को सीखने के लिए इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। उसके उपरांत जब हम आगे आते हैं तो अभ्यास पुस्तकम अस्ति विश्वास महोदय अस्ति संस्कृत भारत्याः लिखितम। तो यहाँ पर एक अभ्यास पुस्तक है। इसमें जो हम सामान्य रूप से सीखते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी विषय, कोई भी भाषा तब तक नहीं सीखी जा सकती जब तक उसका पुनर्अभ्यास ना हो, बार बार अभ्यास ना हो। तो ये एक अभ्यास पुस्तक का निर्माण किया गया, एक वर्कबुक है, और इसके माध्यम से जो हमने
बाकी किताबों में सीखा, पुस्तकों में सीखा है, उसका हम अभ्यास कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रकल्प है। उसके अलावा चित्रमय पदकोश, एक ये पुस्तक है चित्रमय पदकोश। ये हर स्तर के व्यक्ति के लिए बड़ी उपयोगी है। इसमें मुख्य रूप से चित्रों के माध्यम से सिखाया गया है कि सामान्य रूप से जब हम बोल के सिखा दें तो उसका उतना प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन जब सामने आपके चित्र भी हो और उसके बाद वो चीज़ सिखाई जाए तो उसका अलग प्रभाव होता है। तो ये चित्रमय पदकोश हस्ति यत्र, इसमें मुख्य रूप से सारे जितने भी हमारे व्यवहार में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं उनका चित्र के माध्यम से समझाया गया। हमारे पुष्पेंद्र जी हैं, संस्कृत भारती हरियाणा के प्रांत साहित्य प्रमुख हैं और इस पूरी व्यवस्था में बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं। तो पुष्पेंद्र जी से भी थोड़ा सा जानेंगे कि पुष्पेंद्र जी किस प्रकार का आपका अनुभव है इस प्रांत सम्मेलन में भी और इस साहित्य विभाग के प्रमुख के नाते भी। संस्कृत नमस्ते, सभी को नमस्ते। संस्कृत भारती का मुख्य लक्ष्य है घर घर में संस्कृत का साहित्य पहुंचाना है और विद्वानों से संपर्क करके जितने भी विद्वान हैं उनको प्रेरित करना कि वे संस्कृत में साहित्य लिखें और संस्कृत में साहित्य लिखेंगे तभी मतलब आगे प्रचार प्रसार अधिक होगा। जितना बड़ा साहित्य होगा उतनी ही भाषा का प्रचार प्रसार भी होगा। इसलिए हम विद्यालयों में भी संपर्क करते हैं और बाज़ार में भी हम संपर्क करते हैं कि भी दुकानों पे भी हमारा साहित्य पहुंचे और ये बहुत ही कम मूल्य में हमने संस्कृत का साहित्य रखा हुआ है। हम प्रचार प्रसार के लिए केवल भाषा कोई पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि हम हमारे साहित्य को घर घर पहुंचाने की हमारी एक जो हमने अभियान लिया है, इसी के लिए हम संस्कृत भाषा का साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कम मूल्य में कहा है इन्होंने। पुस्तकों का प्रचार प्रसार करते हैं क्योंकि 5 रुपये में कोई पुस्तक नहीं मिलती। ये पुस्तकें आप यहाँ फिर से देख सकते हैं। ये बच्चे जो इस कार्यक्रम में आ रखे हैं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में पुस्तकें देख रहे हैं, कुछ पुस्तकें खरीद भी रहे हैं। इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ संस्कृत अभ्यास की पुस्तकें यहाँ पर दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो सामाजिक व्यक्ति है जिन्होंने समाज के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है उनके जीवन पर आधारित भी कुछ पुस्तकें हमने यहाँ प्रकाशित करवाई संस्कृत भारती में। जैसे ये पुस्तक है महात्मा तुकाराम जी के जीवन के विषय में, उनके संपूर्ण जीवन का परिचय सबको हो उसके लिए भी हमने ये पुस्तक यहाँ प्रकाशित करवाई है। भगत सिंह, इनका संपूर्ण जीवन परिचय, देश के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया उसके लिए भी इन्होंने वे पुस्तक प्रकाशित करवाई है। तो आप सभी से निवेदन है कि संस्कृत भारती की तरफ से जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार में सहयोग करें। धन्यवाद।